हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए चलते हैं श्री कृष्ण जी की पवित्र नगरी मथुरा, वृंदावन और गोकुल की ब्यूटीफुल और स्पिरिचुअल जर्नी पर। इस ब्लॉग में हम विजिट करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश टेम्पल, वृंदावन का फेमस बाके बिहारी जी टेम्पल और रात को लाइट से जगमग करता हुआ प्रेम मंदिर भी एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही हम जाएंगे यमुना जी के घाट पर, फील करेंगे वृंदावन की भक्ति से भरी गलियों का वाइब्स और फिर पहुंचेंगे नंद भवन, जहां कृष्ण जी ने अपना पूरा बचपन स्पेंड किया। अगर आप भी मथुरा और वृंदावन आने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे 3 डेज 2 नाइट का कंप्लीट आइटनरी। यहाँ कैसे पहुंचना है, कहाँ स्टे करना है और कौन सी प्लेसेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे ट्रैवल वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण जी की इस स्पिरिचुअल जर्नी को। राधे राधे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप मथुरा कैसे पहुंच सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज बाय ट्रेन। मथुरा जंक्शन से मेजर सिटीज की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो आप मेजर सिटीज से यहाँ पे इजीली पहुंच सकते हो। अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो आगरा इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट, जो कि 65 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अनादर एयरपोर्ट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में बना हुआ है। बाय रोड अगर आप आना चाहते हो, दिल्ली से मथुरा का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और बाय यमुना एक्सप्रेस यहाँ पे आप 2 से 3 घंटे में पहुँच सकते हो। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। तो हम लोग रुके थे सेंट्रम होटल बाय ब्रिजवासी में, जो कि मथुरा जंक्शन से जस्ट 1 to 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, साथ ही न्यू बस स्टेशन के बिल्कुल पास में था। इसका जो टैरिफ था पर डे का, इट वॉज 4,360 रुपीज़। एंड द बेस्ट पार्ट कि इस होटल का खुद का रेस्टोरेंट भी है, जो बिल्कुल इस होटल के नीचे बना हुआ है। अब अगर बात करें इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की, तो मथुरा में आपको इजीली हर जगह के लिए इस तरीके का ई रिक्शाज मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द डे 1 ऑफ आवर ट्रिप। हम लोग मथुरा आफ्टरनून में पहुंचे थे, तो हम लोगों ने होटल चेक इन किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े सभी मंदिरों के दर्शन करने। यहाँ पे जितने भी मेजर टेम्पल्स हैं वो सब आफ्टर 12 और 1 बंद हो जाते हैं और वापस इवनिंग में खुलते हैं। तो अराउंड 4 हम लोग सबसे पहले पहुँच गए पाठक गली में, जहाँ पे श्री द्वारकाधीश महाराज मंदिर बना हुआ है। और ये मॉर्निंग सुबह 6 AM से 10:30 AM और इवनिंग 4 से 7 PM तक खुला रहता है। मंदिर के अंदर बिग बैग्स ले जाना अलाउड नहीं है। मंदिर के जस्ट पास में ही यहाँ पे एक शॉप बनी हुई है, जहाँ पर आप आपका बैग वगैरह सबमिट कर सकते हो। ये मंदिर 1814 में सेठ गोकुल दास पारिक जी ने बनवाया था और भगवान कृष्ण को यहाँ द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हो, एकदम अलग ही भक्ति वाला वाइब फील होता है। मंदिर की हवेली स्टाइल आर्किटेक्चर और वॉल्स पर बनी कृष्ण जी की लीलाओं की पेंटिंग्स इस जगह को और भी स्पेशल बनाती है। यहाँ की आरती और दर्शन का एक्सपीरियंस इतना पीसफुल है कि दिल को एकदम सुकून मिलता है। और अगर आप मथुरा आ रहे हो तो इस मंदिर को अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यमुना जी के दर्शन करने के लिए विश्राम घाट की तरफ। श्री द्वारकाधीश टेम्पल से लगभग 500 मीटर चलने पे आप पहुंच जाते हो विश्राम घाट। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद यहीं आकर विश्राम किया था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा विश्राम घाट। ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है और यहाँ यमुना जी की आरती देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जो कि शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में होती है। यहाँ पे आके आप नौका विहार भी कर सकते हो, शेयरिंग बोट या फिर प्राइवेट बोट में। और इसके चार्जेस स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज़ होते हैं पर पर्सन। तो हमने जो बोट करी थी वो 20 to 30 मिनट्स की थी और उसमें हमको जितने भी 20+ घाट्स बने हुए हैं उसके बारे में बताया गया और जो कंस किला है उसके बारे में बताया गया। साथ ही जितने भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं रिवर्स के साइड में, उन सबकी इन्फॉर्मेशन जो भैया हमारे साथ बोट में थे वो हमें दे रहे थे। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। नौका विहार करते हुए जो भजन चल रहे थे वो इतना ज़्यादा सुकून दे रहे थे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो इसके बाद हम लोग निकल पड़े श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल के लिए, जो कि विश्राम घाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे आप शेयरिंग ऑटो या फिर ई रिक्शा से आ सकते हैं। सो मेन रोड से आपको अंदर पैदल जाना होता है, ऑटो वगैरह अंदर नहीं जाते हैं। जस्ट 200 to 300 मीटर की दूरी पर
आपको मेन टेम्पल मिलता है। और रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप यहाँ के फेमस पेड़े ले सकते हो या फिर कुछ नाश्ता कर सकते हो। ये टेम्पल मथुरा का सबसे पवित्र टेम्पल माना जाता है और ये सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक खुला रहता है। हम लोग पहुँच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि और वो है एंट्रेंस गेट। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और वो जेल आज भी यहाँ पे बनी हुई। तो यहाँ पे अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। क्लॉक रूम में हमें अपना सामान रखना पड़ेगा, तो मैं अंदर से आपको दर्शन नहीं करवा पाऊंगी, बट आप बाहर से देख सकते हो कि कितना सुंदर गेट बना हुआ है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस इस मंदिर में ना आप बैग ले जा सकते हो, ना ही आप मोबाइल फ़ोन और इवन डिजिटल वॉचेस भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये सब कुछ आपको क्लॉक रूम में सबमिट करना होता है। सो मेक श्योर आप आपके साथ कुछ भी नहीं लेके जाओ, अदरवाइज आपको वापस लाइन में से निकल के सामान जमा करने के बाद ही अंदर जाने मिलेगा। तो हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए और हमने वो जेल देखी जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और बहुत अच्छा बना हुआ है मंदिर अंदर से, और भी काफ़ी कुछ है। ये सब देखने के लिए हमें 1.5 घंटे का समय लगा। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता करके हमने अपना डे 1 एंड किया। The next day. सो गाइज दिस इज़ द डे 2 ऑफ आवर ट्रिप और हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं मथुरा से वृंदावन के लिए, जो कि 12 to 13 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और यहाँ पहुँचने के लिए आप शेयरिंग ऑटो यूज़ कर सकते हो और 20 to 30 मिनट्स के अंदर आप यहाँ पहुँच जाओगे। सबसे हम लोग जाने वाले हैं श्री बांके बिहारी टेम्पल, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस और स्पिरिचुअली वाइब्रेंट टेम्पल्स में से एक है। ये टेम्पल वृंदावन की ओल्ड सिटी एरिया के बीच में बना हुआ है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी सारी सकरी गलियाँ और क्राउडेड गलियों से गुजरना पड़ता है। इन गलियों में दोनों तरफ छोटी छोटी शॉप्स होती है जहाँ प्रसाद, फूल माला और रिलीजियस आइटम्स मिलते हैं और पूरा एरिया एकदम डिवोशनल वाइब से भरा होता है। बात करें टाइमिंग्स की, तो यहाँ पे सर्दियों का अलग टाइम है और गर्मियों का अलग टाइम है। आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे मॉर्निंग में जल्दी आ जाओ या फिर लेट इवनिंग में आओ। इस मंदिर की हिस्ट्री 16th सेंचुरी से जुड़ी हुई है और इसका कनेक्शन स्वामी हरिदास जी से है, जिन्होंने निधिवन में तपस्या की और जहाँ उन्हें कृष्ण जी ने दर्शन दिए। वहीं से बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई और 1864 के अराउंड उनके फॉलोअर्स ने आज का टेम्पल बनवाया। टेम्पल सिंपल है लेकिन यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। सबसे यूनिक चीज़ झांकी दर्शन है, जहाँ कर्टन बार बार ओपन और क्लोज होते हैं, जिससे दर्शन और भी स्पेशल होते हैं। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े यहाँ की फेमस गलियों में, जहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सबसे पहले हम लोग गए रॉयल भारती मिष्ठान भंडार, जहाँ की लस्सी और कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ ही हमने यहाँ के छोले भटूरे भी ट्राई किए। यहाँ की और भी बहुत सारी फेमस शॉप्स हैं, जिसकी बदनाम चाट वाला, जिसकी चीला बहुत फेमस है। साथ में यहाँ पे श्री जी की लस्सी और यहाँ के पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। इन्हीं गलियों से आपको दूसरे मंदिरों के लिए शेयरिंग ऑटो मिल जाता है, तो हमने पर हेड 30 रुपीज़ में शेयरिंग ऑटो किया और सीधे पहुँच गए प्रेम मंदिर। ये मंदिर वृंदावन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है और ये लॉर्ड राधा कृष्ण और राम सीता को डेडिकेटेड है। ये मॉर्निंग 8:30 से लेके 12 तक और इवनिंग में 4:30 से लेके 8:30 तक खुला रहता है। यहाँ पे इवनिंग में एक म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। प्रेम मंदिर का कैंपस अराउंड 54 एकर्स में स्प्रेड है और इसके गार्डन्स एकदम मैजिकल फील देते हैं। ये लश ग्रीन लॉन्स और ब्यूटीफुली लैंडस्केप फ्लावर बेड से भरे हुए हैं, जहां हर कॉर्नर पे कृष्ण जी की लीला और लाइफ के सीन्स को डिपिक्ट करते हुए ब्यूटीफुल मार्बल स्टैच्यूज लगे हुए हैं। इस मंदिर को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बनवाया था और इसका कंस्ट्रक्शन जनवरी 2001 में स्टार्ट हुआ था और 17 फरवरी 2012 को ये पब्लिक के लिए ऑफिशियली ओपन हुआ। ये पूरा प्रेम मंदिर प्योर वाइट इटालियन मार्बल से बना हुआ है और प्रेम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर राधा कृष्ण जी को डेडिकेटेड है और सेकंड फ्लोर सीता राम जी को। और मंदिर की वॉल्स पर हैंड कार्व डिज़ाइंस बने हुए हैं। इन कार्विंग में आप देख सकते हो फ्लावर्स, पीकॉक्स, ट्रेडिशनल पैटर्न्स और डिवाइन सिंबल्स। कुछ जगह पर आपको भक्ति से रिलेटेड श्लोक्स और कोट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। नाइट में पूरा मंदिर कलरफुल एलईडी लाइट से इल्यूमिनेट होता है। पिंक, ब्लू, ग्रीन, गोल्डन हर फ्यू सेकंड्स में कलर चेंज होता रहता है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। वाइट मार्बल पर ये लाइट्स इतनी रिफ्लेक्ट होती है कि मंदिर लिटरली ग्लो करता है। मंदिर की वॉल्स पर आप बहुत सारी कृष्ण लीलाएं देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो गार्डन्स बने हैं वहाँ पे भी आप बहुत सारी कृष्ण लीलाएं देख सकते हो, जैसे कि रास लीला,
कालिया नाग लीला और गोवर्धन लीला। रात होते ही ये सब भी लाइट्स पे जगमगा जाती हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। गाइज यहाँ पे इवनिंग में फाउंटेन शो होता है जो कि यहाँ का मेन हाईलाइट होता है। इसका टाइमिंग समर में 7:30 to 8 PM और विंटर में 7 to 7:30 PM होता है और ये अप्रॉक्स हाफ एन आवर का शो है जो कि मस्ट वॉच है। सो गाइस प्रेम मंदिर के पास ही बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप राधा ड्रेसेस ले सकते हो और बहुत सारी वेराइटीज़ में बहुत ही सारी वाइब्रेंट कलर में आपको राधा ड्रेसेस मिलती हैं। देन हम लोग गए चारधाम मंदिर में। ये दिन भर खुला रहता है। यहाँ पे ऐसा कोई टिकट नहीं है, बट अगर आपके पास बड़ा लगेज है तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिकट लेनी होती है और वहाँ पे अपना बैग सबमिट करना होता है। ये मंदिर JC चौधरी और JK ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है और यहाँ पे मुख्य 4 धाम हैं: वैष्णो देवी धाम, शिव धाम, राधा श्याम धाम और शनिदेव धाम। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर बनी हुई माता वैष्णो देवी की 141 फीट ऊंची मूर्ति और अंदर जाने पर आपको माता वैष्णो देवी के 3 पिंडियों के रूप में दर्शन होंगे। साथ ही बहुत सारे देवी देवताओं के यहाँ पे आपको दर्शन करने मिलेंगे। जम्मू की वैष्णो देवी जैसी ही यहाँ पर एक गुफा बनाई गई है जिसके अंदर आपको माता के 9 रूपों की सुंदर मूर्तियाँ और झांकियाँ देखने मिलती है। चले चलते हैं अब नेक्स्ट धाम में जो कि शिव धाम। यहाँ पे शिव जी की 187 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है और ठीक उनके सामने नंदी जी विराजमान है। मंदिर के अंदर आपको देखने मिलेगी बहुत ही सुंदर मूर्ति शिव परिवार की। साथ ही पूरे वॉल्स पर आपको शिव जी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। मंदिर के ठीक सामने आपको यहाँ पर शिव जी अर्धनारीश्वर रूप में भी देखने के लिए मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट धाम जो कि है शनि धाम। यहाँ पे आपको शनि देव की बहुत ही सुंदर अष्ट धातु की प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। साथ ही उनके वाहनों के बारे में भी यहाँ पर बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ का लास्ट धाम जो कि है राधा और कृष्ण धाम। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर मूर्ति देखने मिलेगी राधा कृष्ण की। साथ ही यहाँ पे कृष्ण लीलाएं भी बताई गई हैं जैसे गोवर्धन लीला, साथ ही कालियानाग दमन। तो 4 धाम यात्रा करने के बाद हम लोग निकल पड़े निधिवन के लिए। ये सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। ये वृंदावन की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। माना जाता है कि आज भी हर रात राधा कृष्ण अपनी सखियों के साथ यहाँ रास लीला रचाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ के जो पेड़ हैं वो आम पेड़ों जैसे नहीं है, ये सब नीचे की तरफ झुके हुए हैं और पेयर्स में हैं, जो रात होते ही गोपियाँ बन जाते हैं। वन के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंग महल कहते हैं और यहाँ राधा रानी की सुंदर सी मूर्ति है। इसके बाद हम लोग पहुँचे राधा रमन मंदिर में दर्शन करने के लिए और ये निधिवन के बिल्कुल पास में है। माना जाता है कि यहाँ की मूर्ति सिर्फ 12 इंच की है और वो एक शालिग्राम शिला से प्रकट हुई है। राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद हमने हमारा डे 2 यहाँ पे एंड किया। The next day. सो दिस इज द डे 3 ऑफ आवर ट्रिप और हम लोग जाने वाले थे मथुरा से गोकुल जो कि 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए आपको प्राइवेट ऑटोज ही करने पड़ते हैं जो कि 500 रुपीज़ तक चार्जेस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए यहाँ का मोस्ट फेमस प्लेस जो कि है रमन रेती। यहाँ पर कृष्ण जी आपको श्री रमन बिहारी जी के रूप में देखने मिलेंगे जो कि उनका एक बाल स्वरूप है। यहाँ पर आपको सब लोग कृष्ण भक्ति में झूमते हुए दिखेंगे। माना जाता है कि कान्हा को खुश करने का सबसे अच्छे तरीका है उनके घर में उन्हीं की तरह बच्चे बन के खुश रहना। ये वही जगह है जहाँ पर कान्हा और ताऊ जी अपने सखियों के साथ मिट्टी में खेलने आते थे। माना जाता है कि कृष्ण को यहाँ की मिट्टी इतनी पसंद थी कि वो उसमें लोट लगाया करते थे। आज भी लोग यहाँ अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए मिट्टी में लोट लगाते हैं और घर बनाते हैं। ये मंदिर काशनी आश्रम का हिस्सा है और यहाँ पे आपको 10 से 15 हट्स देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ आज भी संत और ऋषि मुनि उसी सादगी से रहते हैं जैसे द्वापर युग में रहते थे। मंदिर के पीछे तरफ एक बहुत ही बड़ा और गहरा कुंड है जिसे रमन सरोवर कहते हैं और इसके चारों तरफ पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। माना जाता है कि रेती खेलने के बाद कान्हा इसी सरोवर के जल से अपनी थकान मिटाते थे। इसी सरोवर के पास आपको एक बड़ा सा एरिया मिलेगा जहाँ पर पार्क बना हुआ है और लकड़ी के भारी भारी झूले लगे हुए हैं। ब्रज की परंपरा में झूला उत्सव बहुत मशहूर है, इसलिए भक्त यहाँ झूलते हैं और कान्हा के बचपन की मस्ती को महसूस करते हैं।
आश्रम में ही आपको हाथी भी देखने के लिए मिलेंगे, जिनका की उपयोग विशेष उत्सवों और भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं और सबसे अच्छी बात कि उनको आप यहाँ पे खुद से खाना खिला सकते हो। तो वहीं पे एक छोटी सी शॉप है, जहाँ से मात्र 10 रुपये देकर आप खाना ले सकते हो और उन्हें अपने हाथों से खिला सकते हो। उसके बाद हम लोग गए गोकुल के ठकुरानी घाट। ये बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पर मैया यशोदा ने बाल कृष्ण की छठी के दिन उनके कपड़े धोए थे। तो अब हम आ गए हैं सबसे पवित्र जगह गोकुल की, जो कि है नंद भवन। ये नंद बाबा और यशोदा मैया का वो पावन घर है, जहाँ कृष्ण और बलराम बड़े हुए। मंदिर के अंदर आपको ठाकुर जी का पालना भी देखने के लिए मिलता है और भक्त यहाँ आके उसको झूला झुलाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। और अब हम आ गए हैं कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी के मंदिर, जिन्हें दाऊ जी भी कहते हैं। यहाँ पे आपको उनकी विशाल मूर्ति दिखने के लिए मिलेगी, जो कि 8 फीट ऊंची है और काले रंग की है। और अब हम आ गए हैं गोकुल के लास्ट मंदिर में, जो कि है चंद्रावली मनोकामना स्थल। माना जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मानी हुई हर मनोकामना पूरी होती है। तो गाइज, ये था हमारा 3 days 2 night का ट्रिप। लेट मी शेयर द आइटनरी नाउ। सो डे 1 में मथुरा पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जा सकते हो द्वारकाधीश टेम्पल, देन यमुना घाट, जहाँ पे आप नौका विहार कर सकते हो, और उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि जा सकते हो। डे 2 में आप सबसे पहले जा सकते हो वृंदावन के बांके बिहारी टेम्पल, देन प्रेम मंदिर, देन चार धाम मंदिर, शाम को निधिवन, और उसके जस्ट बाजू में है राधा रमन टेम्पल। डे 3 मॉर्निंग में आप गोकुल के लिए जा सकते हो। सबसे पहले वहाँ पे आप रमन रेती जा सकते हो, फिर ठकुरानी घाट जा सकते हो, नंद भवन जा सकते हो, देन बलराम टेम्पल, चंद्रवली मनोकामना टेम्पल, और उसके बाद आप वापस आ सकते हो मथुरा के लिए। राधे राधे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी मंदिर हमने यहाँ पे विजिट करे, उन सबको देख के आपके मन को बहुत शांति मिली होगी। अगर ये वीडियोस अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।